दिया जाए, कुरान को ख़त्म कर दिया जाए। 1400 साल से मुसलसल ये कोशिशें हो रही हैं कि कुरान को मिटा दिया जाए। उस वक्त मक्का वाले कहते थे कुरान जादू है, कुरान शेरो शायरी है, कुरान दुनियावी किताब है। मगर महबूब कहते थे कुरान जादू नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान शायरी नहीं है, कुरान अल्लाह की सिफत है, कुरान लोगों के लिए राह हिदायत है, कुरान लोगों के लिए रहमत व शिफा है। मक्का वाले कहते थे नहीं मानेंगे मोहम्मद, ये तुमने बनाया है, इसको तुम बनाने वाले हो। रब्बे काबा को उन पे जलाल आया। अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर ये कह रहे हैं कुरान तुमने बनाया है, अगर ये कह रहे हैं कुरान जादू है, अगर ये कह रहे हैं कुरान शेरो शायरी है, तो इनसे कहो कुरान के जैसी तमाम सूरतें तो बड़ी बात है, कोई एक सूरत ही लाकर दिखा दें। और सिर्फ अकेले ना लाएं बल्कि मक्का में जितने भी इल्म वाले हैं, मक्का के बाहर जितने भी इल्म वाले हैं, ये भी आ जाएं, इनके मददगार भी आ जाएं। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब ये कोशिश तो करेंगे मगर ये कुरान के जैसी कोई आयत नहीं ला पाएंगे, कुरान के जैसी कोई सूरत नहीं ला पाएंगे, कुरान के जैसी कोई शतन नहीं ला पाएंगे। अल्लाह की कसम 1400 साल से लोग इसी कद्दो काविश में रहे, हम कुरान को बदल देंगे, हम कुरान को मिटा देंगे, हम कुरान को खत्म कर देंगे, हम कुरान के जैसी कोई किताब ले आएंगे। मगर रब्बे काबा ने ये तो 1400 साल हुए हैं, तमाम कयामत तक के लिए लोगों को चैलेंज कर दिया है। वो कुरान को मिटाने की बातें करने वालों, तुम कुरान को मिटा न सकोगे, क्योंकि कुरान किसी दुनियादार का नहीं बल्कि परवरदिगार आलम का कलाम है। और दुनिया मिट सकती है, दुनिया किसे मिट सकती है, अल्लाह का कुरान नहीं मिट सकता, अल्लाह की सिफत नहीं मिट सकती। इसलिए तो हम कहते हैं ऐ लोगों इससे पहले कि कुरान जैसी अजीम किताब से महरूम हो जाए, सांसें निकलने से पहले, मरने से पहले अपने घरों को कुरान से आबाद कर दो, अपनी मस्जिदों को कुरान से आबाद कर दो, अपनी बस्तियों को कुरान से आबाद कर दो, ताकि लोग तुम्हें देखें तो बुरा भला ना कहें बल्कि ये कहते नजर आए जब जने टाका मुस्तफा का गुलाम ऐसा है तो मदीने का इमाम कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मौलाना मोहम्मद शादाब रजा साहिब किबला नईमी। वाह 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 वाह। अल्लाह ने अंबिया पर सैकड़ों किताबें नाजिल फरमाई। कुछ सहीफे थे, 4 किताबें मशहूर हैं, एक का नाम तौरात है, दूसरी का ज़बूर है, तीसरी का इंजील है, चौथी का कुरान है। जैसे अंबिया में मुस्तफा का जवाब नहीं, वैसे किताबों में कुरान का, जोर से बोले, कुरान का जवाब नहीं। मुस्तफ़ा भी बेमिसाल, कुरान भी बेमिसाल। मगर देखो तो सही ज़बूर नाजिल की गई, हज़रत दाऊद की उम्मत ने ज़बूर को घटा दिया, बढ़ा दिया, यहाँ तक कि आज ज़बूर के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता। अल्लाह ने एक और किताब नाजिल फरमाई मूसा कलीमुल्लाह पर, जिसका नाम तौरात है। उनकी उम्मत के उलमा ने, उनकी उम्मत के उलमा ने, उस किताब को जानने वालों ने पैसे ले लेकर किताब को घटा दिया, किताब को बढ़ा दिया, कुछ नुस्खे गायब कर दिए गए, कुछ बाकी रखे गए। अपने मर्द की बातें उस किताब में उन लोगों ने घटा बढ़ा दी, आगे पीछे कर दी। उसके बाद एक और किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई जिसको दुनिया इंजील के नाम से जानती है। हजरत ईसा रूहुल्लाह के बाद उनकी उम्मत के उलमा ने, वो उलमा जिन्होंने के दुनिया के बदले आखिरत को बेच दिया, जिन्होंने चंद पैसों के बदले तीनों ईमान का सौदा कर लिया, उन्होंने इंजील को घटा दिया, उन्होंने इंजील को बढ़ा दिया। अब कहीं ना कहीं हमारे महबूब भी सोच रहे थे, कहीं ना कहीं मोहम्मद के दिल में भी ये डर था, ऐ मौला दाऊद की उम्मत ने तौरात को घटा बढ़ा दिया, हजरत मूसा की उम्मत ने इंजील, हजरत मूसा की उम्मत ने तौरात को घटा बढ़ा दिया, हजरत दाऊद की उम्मत ने ज़बूर को घटा बढ़ा दिया, हजरत ईसा की उम्मत ने इंजील को घटा बढ़ा दिया। मौला ऐसा न हो जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो कहीं मेरे बाद आने वाली उम्मत कुरान को बढ़ा ना दे, कुरान को घटा ना दे। नबी परेशान है, नबी के दिल में
धड़का है, नबी परेशान है। रब्बे काबा ने आयत नाजिल फरमा दी, महबूब घबराओ मत, महबूब परेशान मत हो, इसलिए कि ज़बूर नाजिल तो की थी मगर हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी, तौरात नाजिल की थी मगर हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी, इंजील नाजिल की थी मगर हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी। मगर मेरे महबूब, मेरे प्यारे नबी, मैं कुरान को नाजिल भी कर रहा हूँ और कुरान की हिफाजत भी करूंगा। दुनिया सोचती थी कैसे बचेगा कुरान, कैसे होगी हिफाजत कुरान की। देखो तो सही, अल्लाह ने हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान को उतार दिया और ऐलान कर दिया, जब तक हाफिज रहेंगे कुरान जिंदा रहेगा, हाफिज कयामत तक जिंदा रहेंगे तो कुरान कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमत कुरान। बाबा बाबा, कुरान एक किताब नहीं है खाली, कुरान मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। कुरान क्या है? मुस्तफ़ा का मौजज़ा, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ, दिलों में जगह बनाता हुआ। हमने मुस्तफ़ा का जो मौजज़ा देखा है आंखों के सामने बचपन से अब तक, क्या है? कुरान है। और कुरान की शान, अल्लाह के पैगंबर हैं दाऊद अलैहिस्सलाम, बोले सुभान अल्लाह। कौन से पैगंबर हैं? जोर से बोले। दाऊद अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह। बच्चा का सुन रहे हैं, इसी तरह बेदारी के साथ सुन लें। और ज्यादा तूल नहीं दूंगा, वक्त मिला है आधे घंटे का, इंशाल्लाह 30 मिनट में आपके सामने बयान करूंगा। बोले सुभान अल्लाह। जब हजरत दाऊद ज़बूर को पढ़ते थे तो आपने एक जुमला सुना होगा, उलमा की ज़बानी लहने दाऊदी। अगर किसी की आवाज अच्छी हो तो लोग कहते हैं आवाज नहीं बल्कि लहने दाऊदी है। पता चला हजरत दाऊद की आवाज उनका मौजज़ा थी। और इनका एक मौजज़ा ये था, अगर ये लोहे को हाथ में ले लेते तो लोहा यूं पिघलता था जैसे पानी हो। हजरत दाऊद के हाथ में लोहा कैसे पिघलता था? जैसे नरम हो जाता था, मुलायम हो जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो आवाज दी, वो कमाल दिया, वो मौजज़ा दिया। जब हजरत दाऊद ज़बूर को पढ़ते थे, ज़बूर की तिलावत करते थे, उलमा फरमाते हैं अगर जंगल में पढ़ते थे तो जंगल के दरिंदे मिलकर उनकी तिलावत को सुना करते थे, शेर चीते सुना करते थे, जंगल के जानवर सुनते थे। अगर हजरत दाऊद कहीं दरमियाने, हजरत दाऊद कहीं पेड़ों के दरमियान कुरान ज़बूर की तिलावत करते तो परिंदे उड़ते हुए उनके सर पे साया करते थे और परिंदे उनकी तिलावत को सुनते थे। उलमा फरमाते हैं अगर वो दरिया के नजदीक ज़बूर की तिलावत करते तो दरिया का पानी ठहर कर उनकी तिलावत करता। ये है ज़बूर। मगर इससे भी बेहतर किताब है, इससे भी अफजल किताब है। वो किताब कोई और नहीं, वो इन बच्चों के सीने में महफूज कलाम पाक है, जिसकी अजमतों का जवाब नहीं, जिसकी बरकतों का जवाब नहीं। और मेरे हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। मुझे बताओ तो सही, आज दुनिया कहती है कि वो ज्यादा बेहतर है जिसने मकान बनाया। हाँ, दुनिया के लिए होगा। लोग कहते हैं वो बेहतर है जो प्रोफेसर बना। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, कोई कहता है डॉक्टर बेहतर है, कोई कहता है इंजीनियर बेहतर है, कोई कहता है प्रोफेसर बेहतर है। ए आमिना के लाल, आप ही बोलो कौन बेहतर है? तो नबी फरमाते हैं न डॉक्टर बेहतर है, न इंजीनियर बेहतर है, न नेता राजनेता बेहतर है, न लीडर बेहतर है, न सिपह सालार बेहतर है। नबी फरमाते हैं खैरुकुम, तुम में बेहतर वो है मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान को सिखाता है, जो कुरान को सीखता है। तो हम किसी की क्यों माने? हम उसकी मानेंगे हमने जिसका कलमा पढ़ा है, हम उसकी मानेंगे अल्लाह ने जिसको हमारी जानिब पैगंबर बनाकर भेजा है। और हमारी जानिब क्यों? अल्लाह ने उनको तमाम अंबिया का पैगंबर बनाया, तमाम कायनात का पैगंबर बनाया, तमाम आलमों का पैगंबर बनाया। तवज्जो चाहूं, हजरत दाऊद ज़बूर पढ़े तो परिंदे सुने, तवज्जो है, चरिंदे सुने, दरिंदे सुने। अब एक अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, हुजूर की बारगाह में आए, जुहर का वक्त था। आका, मैंने ऐसा कमाल आज देखा है जो जिंदगी में कभी देखा नहीं था। नबी फरमाते बयान करो।
तो कहने लगे हुजूर मेरी खुशकिस्मती कि मैंने आपका कलमा पढ़ा और 5 वक्त की नमाज में आपके पीछे पढ़ता हूँ। आका फरमाते आगे बोलो। कहने लगे आका मेरी एक आदत यह है कि जब मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद नबवी से निकलकर अपने घर को जाता हूँ तो दुनिया के काम बाद में करता हूँ, पहले कुरान का नुस्खा खोलकर कुरान की तिलावत करता हूँ। आका कुरान में आपकी शानें पढ़ता हूँ, आपके जलवे देखता हूँ। मेरे नबी फरमाते आगे बोलो। लोगों देखो तो सही, ये जो मुस्तफ़ा के सामने गुफ्तगू कर रहा है ये मेरे आपके जैसा आदमी नहीं है जिसकी नमाजें भी कज़ा होती हो, जो मजाक भी करता हो, जो कभी कभी झूठ भी बोल देता हो, बल्कि ये मुस्तफ़ा का सहाबी है। और हर सहाबी की शान ये है कि अल्लाह ने हर सहाबी को जन्नती बना दिया है। अरे जिसने मुस्तफ़ा के जलवों को देखा हो वो क्यों कर जहन्नम में जाएगा। हर सहाब ये नबी जन्नती है जन्नती। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, आज जब मैं अपने घर पहुंचा, मैंने घर पहुंचने के बाद कुरान के नुस्खे को खोला। जब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया आका मेरे घर में जो घोड़ा बंधा था वो हिनहिनाने लगा, मेरे घर के पालने में जो बच्चा था वो रोने लगा। मैं घबरा गया कोई चोर तो नहीं आ गया है, कोई अजनबी तो नहीं आ गया है। आका मैंने कुरान को बंद किया। कुरान को बंद करने के बाद जब मैं अपने आंगन में देखा तो क्या देखता हूँ, घोड़ा खामोश हो गया है, बच्चा रोते रोते चुप गया है और मैंने देखा कि एक नूर मेरे आंगन से आसमान की जानिब चला जा रहा है। कौन कह रहे हैं? बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? आका एक नूर मेरे आंगन से आसमान की जानिब चला जा रहा है। नबी ने सुना तो आका मुस्कुरा दिए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, फैज़ाने नौशाही, फैज़ाने मोती मियाँ, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, फैज़ाने नौशाही, हुजूर सैयद शाहिद मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद सामी मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद आमिर मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद ज़मन मियाँ साहिब किबला, फैज़ाने सादात इकराम। आप लोग आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइए आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खान बादाए मुअज़्ज़मी, खान बादाए नौशाही, हुजूर सैयद शाहिद मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद सामी मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद आमिर मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद ज़मन मियाँ साहिब किबला, फैज़ाने सादात किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर सैयदजादों की आमद है और मैं समझता हूं कि ज्यादा गुंजाइश नहीं है। 5-10 मिनट आपके सामने गुफ्तगू करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत औलाद गौसे आज़म हुजूर थोड़ी देर के लिए आप लोग बस सुन लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए चुके हैं। माशाअल्लाह बैठ जाइए तमाम लोग। उनके साहिबजादे और दूसरी जानिब औलाद रसूल सैयद ज़मन मियाँ साहिब क़िबला माशाअल्लाह, जिनका आपने बेहतरीन खिताब भी सुना, तशरीफ फरमा है। बस बैठ जाएं माशाअल्लाह। जी शादाब भाई बिस्मिल्लाह। दूध पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मौलाना वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत दाऊद ज़बूर को पढ़ें तो आसमान के अल्लाहु अकबर, आसमान पे उड़ते हुए परिंदे ठहर कर उनके सर पे साया करके उनकी तिलावत को सुने। अगर वो जंगलों में ज़बूर को पढ़ें तो जंगल के चरिंदो दरिंदो परिंदे उनकी तिलावत को सुने। अगर वो दरिया के किनारे बैठकर ज़बूर को पढ़ें तो चलता हुआ पानी रुक जाए, ठहर
ठहर कर उनकी तिलावत को सुने। इसलिए लोग कहते हैं कि जैसा गला हजरत दाऊद का था ऐसा गला किसी का नहीं। लहने दाऊदी से मिसाल दी जाती है। अल्लाह अकबर। अब वो सहाबी कहता है आका मैंने देखा मेरा घोड़ा साकित हो चुका है, मेरा बच्चा खामोश हो चुका है और एक नूर मेरे आंगन से आसमान की जानिब चला जा रहा है। नबी मुस्कुराए। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये मुस्कुराता हुआ कौन चमन से गुजरा, हर कली माइल गुफ्तान नजर आती है। आका फरमाते हैं बताओ तो सही। वो सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह मैंने सोचा शायद मेरे कानों का वहम होगा, शायद मेरे कानों का धोखा होगा। आका मैंने फिर से कुरान के नुस्खे को खोला और कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह जब मैंने कुरान की तिलावत को शुरू किया मेरा घोड़ा फिर से हिरनाने लगा, मेरा बच्चा फिर से रोने लगा। मैंने कुरान के नुस्खे को बंद किया। अब जब मैं आंगन में गया तो बच्चा खामोश हो गया, घोड़ा साकित हो गया। मैंने देखा एक नूर आसमान से जमीन की जानिब चला जा रहा है। आका मैंने सोचा शायद ये मेरी आंखों का वहम है। या रसूल अल्लाह जब मैंने तीसरी मर्तबा कुरान के नुस्खे को खोला और मैंने कुरान की तिलावत को शुरू किया मेरा घोड़ा फिर से हिनहिनाने लगा, मेरा बच्चा फिर से रोने लगा। आका जब मैंने कुरान को बंद किया मैं आंगन में गया, मैंने तीसरी बार देखा कि एक नूर आसमान जमीन से आसमान की जानिब चला जा रहा है। सैयदुल अंबिया मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी अल्लाह ने तेरी तिलावत में वो कमाल दिया है, तेरे दिल में वो शौक़ तिलावत पैदा किया है, वो शौक़ तिलावत पैदा किया है। जब तू कुरान पढ़ता है तिलावत करता है जमीन पर तो आसमान के फरिश्ते तेरी तिलावत को सुनने आते हैं, सुनने आते हैं। फैसला हो गया हजरत दाऊद ज़बूर पढ़े तो चरिंदे सुने, परिंदे सुने, दुनिया का पानी सुने, मगर अगर नबी का उम्मती सच्चे दिल से कुरान पढ़े तो जमीनी मखलूक भी सुनती है, आसमान के फरिश्ते भी सुनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने नौशाही, फैजाने सादात किराम, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सादात किराम तशरीफ फरमाए। इनकी मौजूदगी में आखिरी बात कहूं, आप याद तो करो 1450 साल पहले का वो मंजर। मुफ्ती साहब जब आमिना का लाल सैयदुल अंबिया गारे हिरा में तशरीफ फरमा, अभी कुरान नहीं आया है मगर मुस्तफा फिर भी इबादत कर रहे हैं। ये शान मुस्तफा की। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जां फिदा, बस एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नबी गारे हीरा में है। आका खुद फरमाते हैं नूरानी चेहरा, जवान कदो कामत। जिब्रील मेरे पास आ गए सुभान अल्लाह, और आकर हजरत जिब्रील ने मुसाफा किया, सीने से लगाया, आका को भींच लिया। हुजूर फरमाते मेरी तबीयत पे गिरा गुजरा, पहली बार जिब्रील को देखा था। अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते इकरा पढ़ो। आका फरमाते मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिब्रील ने दूसरी बार कहा पढ़ो। आका फरमाते मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिब्रील ने तीसरी बार कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। नबी ने, रसूल ने, सैयदुल अंबिया ने जिब्रील के कहने से नहीं पढ़ा, पहले अपने रब का नाम सुना फिर पढ़ा। पता चला नबी के उस्ताद जिब्रील नहीं बल्कि परवरदिगार आलम है। नबी को कुरान जिब्रील ने नहीं सिखाया, जिब्रील लाए थे, सिखाने वाला अल्लाह था। बेशक बेशक करने वाला अल्लाह था। और कुरान में अल्लाह फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान मुस्तफ़ा जिसको मुस्तफ़ा जिसने तुमको कुरान सिखा दिया। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी पर पहली वही नाजिल हुई इकरा, पता ये चला उम्मत मोहम्मद के लिए रब का पहला पैगाम ये है पढ़ो, पहला हुक्म ये है पढ़ो, पहली वही ये है पढ़ो। अल्लाह की कसम याद रखो आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को बताओ अगर बरकत
चाहते हो तो इल्म हासिल करना पड़ेगा, अगर तरक्कियां चाहते हो तो इल्म हासिल करना पड़ेगा। जब तक हमारी कौम ने बड़े बड़े उलमा दिए, चारों जानिब इस्लाम था, मुसलमानों का दबदबा था। जिस दिन से मुसलमानों ने इल्म को छोड़कर बिल्डिंगों पर फोकस किया, इल्म को छोड़कर बड़ी बड़ी गाड़ियों पर फोकस किया, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने क्लास बंक करना शुरू कर दिए, छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल को जाना बंद कर दिया। हमारे मदारिस तालीम से खाली हो गए, हमारे मदारिस मुताल्लिमीन से खाली हो गए। उसी दिन कौम मुस्लिम पर सवाल आना शुरू हो गया। याद रखो, तरक्कियां चाहते हो तो कुरान पढ़ो, तरक्कियां चाहते हो तो साइंस पढ़ो, तरक्कियां चाहते हो तो इल्म हदीस पढ़ो, तरक्कियां चाहते हो तो ज्योग्राफिया पढ़ो। जब हमारे एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में साइंस होगा, दूसरे हाथ में अल्लाहू अकबर ज्योग्राफिया होगा, दूसरे हाथ में मैथमेटिक होगा, हमारे बच्चे आलिम भी होंगे तो हमारे बच्चे सैयद साहिब की तरह डॉक्टर भी होंगे, हमारे बच्चे हाफिज भी होंगे तो हमारे बच्चे प्रोफेसर भी होंगे। कल जब दुनिया हमारी इल्मी सलाहियत को देखेगी तो हम पे उंगली नहीं उठाएगी, हमारी कौम को जाहिल नहीं कहेगी, बल्कि लोग अदब से कहेंगे, अरे जब गुलामाने मोहम्मद के इल्म का आलम यह है तो इन्हें इल्म सीखने का पैगाम देने वाला मोहम्मद कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने नौशाही, फैजाने मोती मियाँ, फैजाने सादात किराम, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मगर हमारी कौम ने तालीम को जेवर बताना तो बड़ी दूर है, तालीम की जानिब बच्चों को रागिब करना तो बड़ी दूर है। जहाँ हिफ्ज करने वाला बच्चा देखा उसे ताना देना शुरू कर दिया, चौराहों पर अइम्मा का मजाक बनाया, चौराहों पर अल्लाहू अकबर अइम्मा का मजाक बनाया, सज्जाद खान को लोगों ने अल्लाहू अकबर ज़बान का निशाना बनाया, कभी हसद की वजह से, कभी जलन की वजह से। तो हमारे बच्चे इल्म से दूर हो गए। हमारे बच्चे जब अपने अल्लाहू अकबर दीन इल्म से दूर हुए तो फिर ये दुनिया कैसे पढ़ते। कितना अच्छा होता हम अपने बच्चों को ये ना बताते कि इमाम की तनख्वाह 10,000 है, बल्कि ये बताते इमाम ने जो इल्म हासिल किया है उसके बारे में नबी फरमाते ये बेहतरीन इल्म है, इससे अच्छा कोई इल्म नहीं है, इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। फिर देखना हमारे बच्चे इल्म को सीने से लगाते, जब तक दुनिया में रहते चमकते दमकते, जब हश्र में पहुंचते तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साए तले बेड़ा पार हो जाता। इसलिए तानो तशरी ना करो, अपने बच्चों को तालीम का दिलदादा बनाओ, उनको बताओ कि तालीम वो जेबर है जो अदना को आला बना देता है, तालीम वो जेबर है जो छोटे को बड़ा बना देता है, जो जर्रे को सहरा और कतरे को समंदर बना देता है। इज्जत इल्म से मिलती है, कमाल इल्म से मिलता है, वकार इल्म से मिलता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इल्म से मिलते हैं। ज़ाते खुदा का पता बजरिए इल्म चलता है। अल्लाह फरमाता है हम ही ने कुरान को नाजिल किया, बेशक हम ही कुरान के मुहाफिज हैं। और अल्लाह की हिफाजत का पहरा देखो, इन बच्चों के सीने सिर्फ सीने नहीं हैं बल्कि अल्लाह ने इनके सीनों को कुरान का जुज़दान बना दिया। बेशक बेशक। इसलिए इन बच्चों को हिरासा ना करें, इज्जत करें, इनको एहसास कराएं कि तुमने कुरान का हिफ्ज किया है तो तुम हमारे सरों का ताज हो। जब कद्र व मंजिलत होगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को दुनिया की समझ नहीं होती, कई काम वो ऐसे कर जाते हैं जो हाफिज की शाया निशान नहीं होता, मगर इन बच्चों को अभी दुनिया की तमीज नहीं है, इनकी अक्लें कच्ची हैं, तो इनकी कदर करें, इनकी अजमत को समझें, इनसे प्यार करें ताकि इनके दिल में इल्म की इज्जत बढ़े। आज ये हाफिज हैं, इंशाअल्लाह अगर हमने ताज समझा, कल ये आलिम दीन भी बनेंगे, कल ये मुफ्ती दीन भी बनेंगे, बड़ा काम मुस्तफ़ा के दीन का करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह इनका भी बेड़ा पार करेगा और जिन्होंने इनसे मोहब्बत की होगी अल्लाह उनका भी बेड़ा पार कर देगा। कल ये पढ़िए कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर हुई।